अभी कुछ समय पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने देश के युवाओं को कॉकरोच कहा। अब ऐसा लग रहा है कि ये स्टेटमेंट रीसेंट टाइम्स में सबसे ज़्यादा बैकफायर होने वाला स्टेटमेंट है। तो इसको देखकर मेरे मन में एक सवाल आया कि आखिर इंडियन जुडिशरी को रिटायर होने के बाद क्या मिलता है। तो आज की वीडियो में इसी का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो ऑर्डर। आज का केस है रिटायरमेंट ऑफ ऑनरेबल जज साहब वर्सेस रियलिटी ऑफ ऑनरेबल जज साहब। अब जज साहब यानी कि माई बाप, हुजूर, जिल्ले इलाही, खुदा का रूप, भगवान का फरिश्ता और इस केस का वर्डिक्ट मैं पहले ही दे देता हूं, एविडेंस इसी वीडियो में मिलेगा। वर्डिक्ट ये है, इस देश में जजेस के रिटायरमेंट के नाम पे पब्लिक को एक बात याद रखनी चाहिए, बस सिर्फ एक, ओनली वन द एक द वन। प्लीज रिमेंबर दिस, बहुत ध्यान से सुनना। इस देश में कोई भी जज रिटायर हो गया है ऐसा तुमको जब भी सुनने को मिले तो मान लेना कि क्या बनाया तुमको, क्योंकि कोई जज रिटायर नहीं होता, वो सिर्फ अपना डेजिग्नेशन चेंज करता है। इसीलिए इसको रिटायरमेंट बोलना ही गलत है। ये ऑफिस चेंज है, ये दल बदल है, ये सालों की लॉयल्टी का रिवॉर्ड है, ये अवार्ड है, ये प्रमोशन है, ये ज्यादा कमाई का मौका है, ये ज्यादा पावर हाथ में लाने का चांस है, ये लाइसेंस है इस बात का कि जज साहब कह सके मेरी मर्जी। आहा, तो आइए इसी बात पर जज साहब का इंटरव्यू कर लेते हैं। पहला सवाल, सर आप रिटायर क्यों नहीं होते? मेरी मर्जी। अच्छा। दूसरा सवाल, सर आप रिटायरमेंट के बाद नई पोस्ट क्यों ले लेते हैं? मेरी मर्जी। ओके। तीसरा सवाल, सर आप ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? मेरी मर्जी। एज एक्सपेक्टेड, जवाब एग्जैक्टली वही थे जिसकी हमको उम्मीद थी। खैर, हाईकोर्ट जज रिटायर होता है 62 साल में, सुप्रीम कोर्ट जज 65 साल में। दो अलग अलग एग्जिट गेट हैं, पर दोनों से निकलने के बाद एंट्री एक ही जगह पर होती है, अगली पोस्ट पर। और वो एंट्री इतनी स्मूथ होती है कि कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता, कोई इंटरव्यू नहीं देना पड़ता, सिर्फ एक फोन कॉल, वो भी करना नहीं होता, वो सामने से आता है। और इसी बात पर ऑल इंडिया डायलॉग्स को सब्सक्राइब करना उतना ही जरूरी है जितना किसी ट्रिब्यूनल की चेयरमैनशिप। दोनों केसेस में आपको कभी पता नहीं चलता कि कौन सा फैसला आने वाला है, बस हमारा फैसला थोड़ा ज्यादा ऑनेस्ट होता है। तो सब्सक्राइब कर दो, वरना नेक्स्ट हियरिंग मिस हो जाएगी। अब एविडेंस सबमिट करता हूं पब्लिक के सामने, जो कि असली जज है, कम से कम टाइम से रिटायर तो हो जाती है। एग्जिबिट ए, एक जज रिटायर हुए, उन्होंने प्रेस को बोला मैं कोई पोस्ट रिटायरमेंट जॉब नहीं लूंगा, तीसरी इनिंग्स लॉ में ही करूंगा, लेकिन सरकारी नहीं। यह स्टेटमेंट इतनी रेयर थी कि मीडिया ने इसको ब्रेकिंग न्यूज की तरह कवर किया। एक आदमी ने बोला मैं नॉर्मल रहूंगा और पूरा देश चौंक गया। देखो, केजरीवाल को कोई कुछ नहीं बोलेगा यहां पर। मुझे क्यों तोड़ा? वैसे देश चौंका इसलिए क्योंकि डेटा अलग कहानी सुनाता है। पिछले 20 साल में जितने भी सुप्रीम कोर्ट जजेस रिटायर हुए, उनमें से 40% सीधा किसी ट्रिब्यूनल में चेयरमैन बन गए। और जब गवर्नर बनना या कोई कमीशन ज्वाइन करना ये सब जोड़ दो तो ये नंबर 70% तक पहुंच जाता है। फैंटास्टिक, सुपर्ब, माइंड ब्लोइंग, अनबिलीवेबल। मतलब अगर आप सुप्रीम कोर्ट जज हो तो प्रॉपर फुल एंड फाइनल कंप्लीट टोटल रिटायरमेंट की प्रोबेबिलिटी आपके अगेंस्ट है। अब क्रॉस एग्जामिन करता हूं अपने ही गवाह का। एक जज रिटायर होते हैं, 40 दिन के अंदर गवर्नर बन जाते हैं। 40 दिन। केआरके भी इतनी जल्दी गाली नहीं खाता जितनी जल्दी इनको नया डेजिग्नेशन मिल जाता है। और इंटरेस्टिंग बात, यही जज अयोध्या वाली बेंच में भी थे और डीमोनेटाइजेशन वाले बेंच में भी। दोनों वर्डिक्ट सरकार के फेवर। क्या ये कोइंसिडेंस था? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? कोर्ट में तो कोइंसिडेंस वर्ड अलाउड ही नहीं है, सबको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बोलना पड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे जज रिटायर होते हैं, कुछ महीने बाद राज्यसभा में नामजद हो जाते हैं। जब वो ओथ ले रहे थे, ऑपोजिशन बेंचेस शेम शेम चिल्ला रही थी। पूरे सदन में एक ही सुर था, फर्क यही है, रिटायरमेंट से पहले बड़े बड़े स्पीचेस जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे, और रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल क्वाइट एग्जिट एक नए डेजिग्नेशन पे। गैप वही है जो जिम मेंबरशिप के डे 1 और उसके 15 दिन बाद में होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और एक तीसरे जज थे जिन्होंने एक एफआईआर क्वॉश की थी किसी बड़े नेता के अगेंस्ट। कुछ साल बाद उसी नेता की पार्टी ने उनको गवर्नर बना दिया। एवरीबॉडी, सबके सब हैं साले। कहने का मतलब यह है कि इस देश में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ तब होता है जब इंटरेस्ट किसी दूसरे बंदे का हो।
अब इंस्टीट्यूशन अपनी ही लॉजिक से पकड़ी जाती है। 1958 में एक लॉ कमीशन रिपोर्ट आई थी जिसमें लिखा था जजेस को रिटायरमेंट के बाद सरकारी पोस्ट नहीं लेनी चाहिए। रिपोर्ट के हेड खुद एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे। रिपोर्ट सबमिट हुई और कुछ हफ्तों के अंदर वही चीफ जस्टिस वॉशिंगटन में इंडिया के एम्बेसडर बन गए। रिकमेंडेशन लिखी, फिर सबसे पहले खुद उसको तोड़ने वाले बने। ये डिसिप्लिन है या किसी बड़ी पोस्ट के लिए ऑडिशन, मुझे तो समझ नहीं आता। हाँ, जनता समझदार है, समझ जाएगी, आई नो। तो इसके खिलाफ अपील भी फाइल हुई थी। एक जज ने प्रपोज किया रिटायरमेंट के 3 महीने पहले सबको एक ऑप्शन दिया जाए। ऑप्शन ए, पूरी सैलरी मिलेगी लाइफ टाइम के लिए, पर कोई पोस्ट रिटायरमेंट जॉब नहीं ले सकते। ऑप्शन बी, जो अभी चल रहा है, मतलब जैसी पोस्ट मिले वैसी ले लो, कोई लिमिट नहीं है। प्रपोजल गया सीधा प्राइम मिनिस्टर के पास और रिजेक्ट हो गया। क्योंकि सिस्टम को लाइफ टाइम सैलरी देना महंगा लगता है और पोस्ट देना फ्री है, तो जो ऑप्शन सिस्टम को फ्री में मिल रहा था वही जीता। फाइनल वर्डिक्ट योर ऑनर, इस देश में जज रिटायर नहीं होते, वो सिर्फ प्रमोशन के लिए अप्लाई करना बंद कर देते हैं, क्योंकि प्रमोशन खुद उनके घर चल के आती है। और अगर आपको ये गैप देख के उतना ही अजीब लगा जितना मुझे लगा, तो अभी ऑल इंडिया डायलॉग्स को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ भी एक ही रूल है, जो भी कमेंट्री हम रिटायर करते हैं अगले हफ्ते वापस ले आते हैं नए नाम से। सब्सक्राइब कर दो जल्दी, वरना तुम्हारी शादी इससे करवा दूंगा।